एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हूँ और ये मेरी प्रेजेंटेशन बेसिकली एक वक्ती तौर के लिए एग्जिस्ट करेगी। ये उन बच्चों के लिए जो कि इंटर कर चुके हैं और उन्हें आर्म फोर्सेस के अंदर जाने का शौक़ है। बेहतरीन मौका है इस वक्त। पाकिस्तान रेंजर्स ने जो है वो सब इंस्पेक्टर के लिए और इसके अलावा सिपाहियों के लिए और हवलदार नायब हवलदार के लिए और इसके अलावा अपने जो ऑफिस के जो स्टाफ होता है, इन तमाम पोस्टों के लिए हाल ही में अनाउंसमेंट की है। पूरे पाकिस्तान से उन्होंने कहा है कि हम आपको हायर करने के लिए तैयार हैं और उन्होंने पोस्टों की तादाद नहीं बताई है। अलबत्ता उन्होंने कोटा जाहिर किया है कि ओपन मेरिट भी 7% है और चूंकि मैं सिंध से ताल्लुक़ रखता हूँ, सिर्फ सिंध का बताता हूँ, 11% रूरल है और 7% जो है 7.5% अर्बन भी मौजूद है। इसके अलावा भी पूरे पाकिस्तान से पंजाब की 50% सीटें पंजाब की, KPK की 11% है, बलूचिस्तान की भी 6% है, फाटा भी 3% है, गिलगित बल्तिस्तान और जम्मू कश्मीर को भी, आज़ाद जम्मू कश्मीर को भी इसमें शामिल किया गया है। यूँ ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के तमाम नौजवानों के लिए जिनकी उम्र 35 साल से कम है। ये भी बता दूं कि 35 साल तक ये एज रिलैक्सेशन दी गई है और इसके अंदर सिर्फ इंटर उन्होंने मांगा है कि आपकी इंटर होना चाहिए। हाँ, अलबत्ता अगर आपकी ग्रेजुएशन हुई हुई है या मास्टर्स भी हुई हुई है तो आप उसको मेंशन ज़रूर करें। जब आप अप्लाई करने के लिए जाइएगा तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा। अगर आपने मास्टर्स किया हो तो मास्टर्स भी लेके जाइएगा। ख़ास तौर पे अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए जा रहे हैं जो कि BPS 13 की पोस्ट है और तकरीबन जो है वो इसका पैकेज 50,000 रुपये का है, तो आप इसके लिए जब जाएंगे तो आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। आपका जो कद है वो कम अज़ कम 5.5 फीट यानी कि पूरा 5 फीट 6 इंच होना चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा, 5 फुट 6 इंच। इसके अलावा ख़वातीन के अंदर जो है वो एज जो है वो 30 साल रखी गई है, मर्दों के लिए 35 साल रखी गई है और ख़वातीन के अंदर जो है 5 फीट 3 इंच वो कद मांग रहे हैं। पोस्टें सारी की सारी ख़वातीन के लिए भी हैं और मर्दों के लिए भी है। इसके अलावा ख़वातीन को गैर शादीशुदा होना लाजमी है, ये उन्होंने एक शर्त रखी है। मर्दों के लिए गैर शादीशुदा होना लाजमी नहीं है, लेकिन ख़वातीन के लिए गैर शादीशुदा होना लाजमी है। एक और चीज़ ये कि पूरे पाकिस्तान के लोगों को जाना पड़ेगा कराची और कराची में टूल प्लाज़ा से पहले ही हैदराबाद का जो टूल प्लाज़ा आता है, हैदराबाद कराची का जो रोड है उस पे, जो हैदराबाद से जब आप कराची की तरफ जाते हैं तो पहले टूल प्लाज़ा आता है, तो वहाँ पे इनका जो है वो दफ्तर है। आप वैसे पता कर लीजिए कहाँ पे, आपको वहीं पे जाना है, वहीं पे अप्लाई करना है। 200 रुपये का इनका जो है वो जो चालान फॉर्म है 200 रुपये रख के जाएगा, वो इनकी फ़ीस है। इसके अलावा जो है वो आपका जो रिक्वायरमेंट है वो भी मैं आपको इसके अंदर बताता चलूँ। जो ज़रूरी बातें मैं बता रहा हूँ सुन लीजिए। इस वीडियो को जो है वो अगर आप स्टिल करके देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे मैंने सारी डेट्स मेंशन कर दी हैं। ये सारी की सारी डेट्स मुख्तलिफ लोगों के लिए हैं। जैसे सिंध के अर्बन के लोग जो हैं वो 24 तारीख को जाएंगे कराची टूल प्लाज़ा और वहाँ पे दफ्तर में जाके जो है वो अपने कागजात जमा कराएंगे। इसी तरीके से वहाँ पे आपका फौरी तौर पे आपके डॉक्यूमेंट्स जमा कर लिए जाएंगे और उसके साथ साथ आपका जो है वो कद नाप लिया जाएगा। अगर आप इन दोनों चीज़ों के अंदर एलिजिबल होंगे तो आपको वो टोकन दे देंगे, जिसके बाद आप जाएंगे और आपको 2 दिन के बाद की वो खुद ही बताएंगे किस दिन आना है। उस दिन आप जाएंगे और आपका वो दौड़ करवाएंगे। अगर आप फोर्सेस के अंदर आ रहे हैं, अगर आप स्टाफ ऑफिस स्टाफ की तरफ जा रहे हैं तो फिर आपसे दौड़ नहीं लगवाएंगे, लेकिन अगर फोर्सेस में जा रहे हैं तो वो आपको दौड़ लगवाएंगे, वो आपको टोकन देंगे और यूँ आप फिर जो है वो दौड़ लगाएंगे। जो भी उनका क्राइटेरियन है वो वहीं पर वो बताएंगे कि क्या क्राइटेरियन, बहरहाल आपको फिजिकली फिट होना चाहिए। और यहाँ पर डेट्स हैं सारी स्टिल करके, तमाम रेलिवेंट लोग इसको देख सकते हैं। वीडियो को स्टिल करें तो उनको समझ आ जाएगा। इसमें पूरा का पूरा शेड्यूल लिखा हुआ है कि अगर आप जो है वो दौड़ में कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद आपका एक पेपर लिया जाएगा। उसका भी डेट दी हुई है कि किस दिन आपसे रिटन पेपर लिया जाएगा और किस दिन आपसे जो है वो इंटरव्यू लिया जाएगा और उसके बाद फिर आपका जो है वो ट्रेनिंग कब होगी। आप याद रखिएगा कि आपका जो रिटन टेस्ट होगा उसके बाद आपका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होगा। जैसा कि आप आर्म फोर्सेस के अंदर साइकोमेट्रिक टेस्ट की तैयारी करते हैं, उसके लिए आप अलग से मेरा वीडियो देख लीजिएगा, मौजूद है इसका, और यूट्यूब पे आपको और भी गाइडलाइंस मिल जाएंगी। साइकोमेट्रिक को आप तैयार करेंगे, उसके साथ साथ फिर जो है वो आपका इंटरव्यू भी होगा। वो डेट्स आसपास की हैं। ये सारा का सारा प्रोसेस
1 से 1.5 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा और सब इंस्पेक्टर आप बन जाएंगे। इतनी जल्दी कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी इतनी जल्दी हायर नहीं करती है। इस दफ़ा जो है वो आप देखिए कि अगर मैं सिंध को इस वक्त फोकस किए हूँ तो सिंध अर्बन जो है उसको 24 अगस्त को बुलाया है और आज 1 अगस्त को मैं ये वीडियो डिज़ाइन कर रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ आपको। तो आप देख लीजिए कि इतने अरसे के अंदर आपको फौरी तौर पे पहुँचना है और ये सिलेक्शन जो है वो चलती रहेगी 6 सितंबर तक। उसके बाद फिर जो है ये मुकम्मल जो होगी यानी कि कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग जो है यानी कि जहाँ से आप अपॉइंट होकर ट्रेनिंग के लिए चले जाएंगे वो 4 अक्टूबर 2021 की डेट होगी, यानी कि इसी साल, यानी कि तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद आप सब इंस्पेक्टर बन के और जो है वो अपने घर पे बता रहे होंगे कि मैं पाकिस्तान रेंजर्स के अंदर सब इंस्पेक्टर बन गया हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये आपको वेबसाइट पे मिल भी जाएगा, सारी की सारी चीज़ें आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट को मैं इसका लिंक भी दे दूंगा आपको, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और आप देख सकते हैं कि ये आप इसके अंदर एक एक इसको स्टिल करके देख लीजिएगा क्या क्या रिक्वायरमेंट है। बहरहाल मैंने बता दिया है। एनआईसी की कॉपी आपकी चाहिए होगी, 4 कलर्ड पासपोर्ट साइज़ आपको वो चाहिए होंगे, ओरिजिनल डोमिसाइल चाहिए, कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड चाहिए आपका। इसके साथ जो आपकी ओरिजिनल जो है वो ओरिजिनल लेके जाएगा, फोटो स्टेट नहीं मांग रहे हैं, ओरिजिनल आपके सर्टिफिकेट जितने भी हैं वो लेके चले जाएगा। कम से कम इंटर की आपके पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा वो लिविंग सर्टिफिकेट भी मांग रहे हैं जिस स्कूल से आपने छोड़ा है, जिस आप बोर्ड से हैं। अगर आपने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट छोड़ा है तो उसका लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बहरहाल जो चीज़ें वो आप लेके चले जाइएगा, अगर एक आध चीज़ कम भी हो तब भी आप ज़रूर जाइएगा। और अगर बेहतर ये कि आप उसको बोर्ड ऑफिस से निकलवा लीजिए जो आपका रेलेवेंट बोर्ड है, ठीक है जी। और इसके अलावा जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम एजुकेशन और इसके अलावा जो पोस्टें हैं सारी की सारी इस पेज पे आपको नंबर 4 पे आपको नज़र आ रहा है कि कौन कौन सी पोस्टें हैं, ये सारी की सारी नज़र आ रही हैं आपको। इसको स्टिल करके देख लीजिएगा। इस जगह पे आप देख सकते हैं कि आपको नज़र आ रहा है कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होगा। मेल के लिए उन्होंने 5-5.5 फीट रखा है, सीना 33 इंच आपका चाहिए, इतना तो होना चाहिए। जवान आदमी हैं आप तो आपका 3 फीट जो है वो 33 इंच का सीना होना चाहिए। इसके अलावा फीमेल का भी लिखा हुआ है। एज लिमिट वगैरह मैं बता चुका हूँ, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा सिटीजनशिप जो है वो आपकी पाकिस्तानी होनी चाहिए। इसमें कुछ चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं कि अगर आप इन चीज़ों के साथ हैं तो आपको नहीं लिया जाएगा, वो भी इन एलिजिबिलिटी दी हुई है कि ये इन चीज़ों में आपको नहीं लिया जाएगा। इसमें ख़ास तौर पर एक चीज़ जो मेंशन हुई है कि अगर आपको किसी भी फोर्सेस से निकाला गया है तो आपको नहीं लिया जाएगा। खासतौर पाकिस्तान रेंजर्स से अगर आप निकले में, रिटायर हुए में, कुछ भी हुआ है तो आपको नहीं लिया जाएगा। ये इसकी समराइजेशन है। इसके अलावा आप इसको दोबारा से देख लीजिएगा कि स्टिल करके भी आप इस सारी की सारी चीज़ों को देख सकते हैं। इस पेज के ऊपर आपको बाकी चीज़ें नजर आ रही हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन को आप स्टिल करके देख लिया, 200 रुपये फीस है इनकी। इसके अलावा जिस दिन आप दौड़ लगाने जाएंगे जॉगर्स लेके जाएगा, इसमें लिखा हुआ है कि लेके जाएगा। और आखिर में जो है वो इसके अंदर आपने देखा कि सारी की सारी सैलरी पैकेज भी लिखा हुआ है। आप इसको भी स्टिल करके देख सकते हैं। तमाम चीज़ें इसमें दी हुई हैं कि आपको क्या पैसे मिलेंगे। इसके अलावा आखिर में कोरोना की SOPs को भी फॉलो करने के लिए कहा गया है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई है तो आप इसको स्टिल करके एक एक चीज़ को पढ़ सकते हैं। अलावा इसके ये जो स्लाइड है मैं इसका लिंक दे दूंगा तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देगा। मैं हूँ मोहम्मद नौफल सफ़ान।